सबसे पहले शुरुआत करते हैं। संगठन महासचिव यहाँ पे है वेणुगोपाल जी, प्रियंका भी जा रही है साथ में। तबीयत भी उनकी खराब है, ये देखिए बाहर भी कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी की तबीयत भी खराब है, पर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मोदी जब जा सकते हैं पूछताछ के लिए तो सोनिया गांधी क्यों नहीं? That's why she is going. She is going now. But it is very clear that her health is very not well. But this vendetta politics, we will fight it out. वो यही कह रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हैं सियासत हो रही है? ईडी अपनी जांच कर रही है, अगर आप इनोसेंट हैं तो आप बताइए आप इनोसेंट हैं। ईडी तो जांच कर रही है ना, पॉलिटिक्स इसमें कुछ नहीं है। That everybody know that the role of ED nowadays politics. ED now become the election department of BJP. They are all doing on political basis, not on neutral basis. अब देखिए Totally biased agency. और यहाँ पे बस देखिए आप सत्ता सियासत के गलियारों से लटियंस दिल्ली से होती हुई अंजना जा रही है। अधीर जी, लगातार कहा जा रहा है कि ईडी जो है एक तरीके से पूरी, आप लोग का आरोप है कि पूरी दुश्मनी पूरी कर रही है सरकार की। ईडी को ये सरकार ने इडियट बना दिया। अच्छा। और इसके चलते इडियट की तरह काम करते हैं। जो सरकार की आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, वही पालन करते हुए सारे विपक्ष के खिलाफ वो जंग छेड़े हैं। सिर्फ ये सत्तारूढ़ पार्टी को खुशी करने के लिए उनको मन मुताबिक जो प्रतिशोध की राजनीति, ये प्रतिशोध की राजनीति को अंजाम देने के लिए आज ईडी बिल्कुल खड़े हुए हैं। नहीं तो इतने सालों के बाद ये इस तरीके की जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान की कोई आदमी ये कभी यकीन नहीं करेंगे कि जिन पार्टी ने 54 साल हिंदुस्तान की सत्ता में रह चुके, उन पार्टी के तरफ से 90 करोड़ रुपया, सिर्फ 90 करोड़ रुपया हमें घोटाला करने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक सियासत है कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए। ईडी अब इडियट बन चुके हैं। मैं बड़ी इडियट बन चुके हैं मोदी जी। जनाब सुन रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी काफी तीखे प्रहार करने के आदी हैं और जाने जाते हैं। आइए पीछे चलते हैं, पवन आप आगे आइए और यहाँ दीपेंद्र हुड्डा से बात करते हैं। दीपेंद्र जी, तमाम केसेस चल रहे हैं कांग्रेस नेताओं पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस धरातल पे नहीं है, इसलिए ये मामला भुना रही है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिशोध का कोई स्थान नहीं है। प्रतिशोध और बदले की भावना, प्रतिशोध की ज्वाला वो ज्वाला है जो इसमें जला है, वो स्वयं भस्म हो गया है। आज सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। सारा देश देख रहा है। सारी एजेंसीज कठपुतलियां बन गई हैं सरकार के लिए। और भाजपा ये कह रही है कि आप लोग डर रहे हैं, जांच से डर रही हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो मौसमी सिंह हमारी सहयोगी उस बस में मौजूद है जिसमें सांसदों को ले जाए। बोलिए बात कीजिए। और दीपेंद्र हुड्डा से बात है और ईमानदारी है कि उनकी आवाज, विपक्ष की आवाज, ये सरकार इसके दबा नहीं सकती। जी अंजना, देखिए एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उस बस से ला रहा है जिसमें तमाम राज्यसभा और लोकसभा के कांग्रेस के सांसद हैं और ये कूच कर रहे हैं कांग्रेस दफ्तर का, जहां से सोनिया गांधी निकलेंगी। मुकुल वासनिक साहब यहाँ पे हैं। मुकुल वासनिक साहब, ऐसा दौर पहले भी देखा गया है, राहुल गांधी जब उनकी पूछताछ हो रही थी। किस तरह से आप देखते हैं कि कोविड से ग्रसित थी सोनिया गांधी, अभी भी नेबुलाइजर और तबीयत खराब है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या वो रोज जाएंगी अगर बुलाया जाएगा? सुनने में आया था कि वो खुद जाना चाहती थी ईडी के दफ्तर समन के लिए पेश होने। देखिए, जिस तरह की राजनीति मोदी सरकार देश में कर रही है, एक तरह से पूरे लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ। न्याय की हमारी व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश मोदी सरकार की चल रही है। कोशिश हो रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, खास करके कांग्रेस के नेताओं को इस तरह से प्रतिशोध की राजनीति करते हुए उनको किसी तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी जी ना कभी डरी थी, ना कभी डरेंगी। राहुल गांधी जी ना कभी डरे थे, ना कभी डरेंगे। लाख कोशिश कर ले मोदी सरकार, लेकिन किसी तरह से वो हमारी आवाज को
दबाने में कामयाब नहीं होंगे। ये भारत के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। हमारा संविधान संकट में है, हमारा लोकतंत्र संकट में है, लेकिन हम इसका पूरा डटकर मुकाबला करेंगे। वास्तविक साहब, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन पर तो जो जांच चल रही थी तो वो लगातार घंटों जांच के सामने पेश होते थे, तो तब भाजपा ने प्रोटेस्ट नहीं किया, भाजपा सड़कों पे नहीं उतरी, कांग्रेस की सड़कों पे उतर आई। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में किसी तरह से कोई तुलना नहीं हो सकती और नरेंद्र मोदी की तुलना हमारे नेताओं के साथ कभी भी नहीं हो सकती। क्या भारतीय जनता पार्टी करती, क्या आरएसएस करती, उसका अनुसरण हम नहीं करते। हमने कभी प्रतिशोध की राजनीति नहीं करी। हमने न्याय के व्यवस्था के जरिए जो भी कुछ करना उचित था उस तरह के कदम उठाए, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अग्रिम संगठन की तरह काम कर रहे। वो कांग्रेस की सरकार होते हुए इस तरह से कभी काम नहीं करते थे। इस तरह से काम कभी नहीं करते थे। तमाम सांसद यहाँ पे हैं। आज तक के दर्शक देखें कि किस तरह से यहाँ लाठियांस दिल्ली से गुजरते हुए जा रही है। रजनी पाटिल मौजूद हैं, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, और यहाँ पोस्टर दिखाइए प्रमोद जी, क्या क्या पोस्टर आपने लिए हैं। सत्यमेव जयते, और ये पोस्टर क्या कहता है? सत्यमेव जयते, सत्य जीतेगा, असत्य पराजित होगा। राजनीतिक द्वेष की भावना से उस महिला के खिलाफ ये ईडी पूछताछ कर रही जो अभी हॉस्पिटल से आई है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, जिस परिवार की इंदिरा गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया अपने शरीर का, जिसके पति ने देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान दिया। और किस लिए बुला रहे हैं? उस अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए जो न होता तो देश की आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज न पहुंचती। शर्म करो भाजपा, शर्म करो। तुम जो पाप कर रहे हो इसकी कीमत चुकानी ये बताइए, लगातार ये आरोप लगा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि कांग्रेस का क्या लेना देना था 90 करोड़ का लोन जो दिया, और क्यों इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जब कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो क्या ये आरोप गलत है? ये सीधी सी बात है कि जब देश के आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, यही नेशनल हेराल्ड अखबार था जिसने जन जागरण किया था, आजादी की मसाल को जलाया था। आज वहाँ के कर्मचारी, आज वहाँ की वो आवाज जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थी, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का धर्म है कि ऐसी आवाज को बूझने न दे। और हमने इसीलिए दिया है, हमें गर्व है कि हमने ये लोन एक्सटेंड किया है। लेकिन जिस सेक्शन में किया है उसकी एक ईंट भी हम नहीं ले सकते, हम एक पैसा भी नहीं ले सकते। 2000 करोड़ की संपत्ति है, 2000 करोड़ की संपत्ति थी उसकी, जो ट्रांसफर हुई यंग इंडिया लिमिटेड को, और उसी पे पूरा मामला बन गया। कह तो रहा हूं मैं, ये जो बना है ट्रस्ट, इसमें लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकती। न बिल्डिंग की लॉन्ड्रिंग हो सकती है, न एक पैसे की लॉन्ड्रिंग हो सकती है। ये वही बात होगी। लगातार रणदीप भी ये कह रहे थे कि ये वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। राजीव शुक्ला जी, अच्छा आप बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, राजीव शुक्ला बैनर पकड़े हुए हैं और यहाँ पे तमाम महिला सांसद है। रजनी जी, किस तरह से देखती है, एक महिला नेता है, महिला अध्यक्ष है, और लगातार क्या जो तमाम आपको लगता है जनता जुड़ेगी, जनता आप लोग सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सोनिया गांधी ये नाम सुन के ही न केवल कांग्रेस ही लेकिन पूरे हिंदुस्तान का हर कोई जानता है कि सोनिया गांधी यानी त्याग, सोनिया गांधी यानी निश्चित त्याग, यही सबको मालूम है। और जो त्याग की इतनी बड़ी मूर्ति है, जिन्होंने उदाहरण सेट किया है पूरे विश्व में, वो क्या चंद पैसों के लिए ये कर सकती है? वो अपने आप में एक सवालिया निशान है। और किसी सूढ़ भावना के कारण अगर हम हमारे नेता को आप कटघरे में खड़ा करोगे, तो मुझे लगता है इस देश की जनता ने पहले भी देख लिया इंदिरा जी के समय पे, और इस बार भी देखेंगे कि इस तरह से कभी मान्यता वो देंगे नहीं। दर्शकों को भी दिखाइए, क्योंकि गोल गोल चक्कर काट रही है ये बस, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था है, बिल्कुल एक तरीके से लाठियांस दिल्ली जाम हो गई है। क्या सोनिया गांधी एग्जाम्पशन भी ले सकती थी? उनकी तबीयत खराब है बताया जाए, प्रियंका गांधी जाएंगी। आप ये बताइए फूलो देवी जी, कल आपने सिलेंडर उठाया था अपने हाथ में और वो खबर बनी थी। आज जिस तरह से सोनिया गांधी को बुलाया गया, आप लोग दिन भर धरना देंगे, कल बुलाएंगे तो कल भी सदन में धरना देंगे, कामकाज नहीं चलेगा सदन का? देखिए, जिस तरह से पूरा देश देख रहा है और जान रहा है कि एक महिला को मोदी जी ने ऐसे ईडी के माध्यम से परेशान कर रहा है। अब मैं सोनिया जी
के परिवार बलिदान देने वाला, तपस्या करने वाला और जैसे कि उदाहरण के तौर में विश्व में प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया, उसको छोड़ देने वाली, ये छोटी मोटी रकम के लिए ऐसे काम करेंगी क्या? आप इमोशनल हो रही हैं क्या? एक भावनात्मक क्षण भी है कांग्रेस के लिए। एक मिनट दर्शकों को बता दे, देखिए ये राजपथ से गुजरते हुए बस अब अकबर रोड जा रही है और जब संसद से अकबर रोड का फासला तय किया जा रहा है तो संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी लामबंद है, सड़क पर उतर आई है। मैं पूछ रही थी क्या ये भावनात्मक क्षण है आपके लिए? बिल्कुल हमारी नेता हैं और ये डराने का कोशिश कर रहे हैं और वो डरने वाली नहीं है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी कितना ही डराने का कोशिश करें, वो डरने वाले नहीं हैं। हम देश के अधिकार के लिए, लोगों के अधिकार के लिए सड़क पे हम लड़ाई लड़ेंगे और आदरणीय सोनिया जी के साथ है, हजारों लाखों कार्यकर्ता उनके साथ हैं। पवन दिखाइए, हम लोग उस बस में हैं जो बस निकली है संसद से कांग्रेस सांसदों के साथ और यहाँ पे विक्ट्री साइन आप दे रहे हैं। किस तरह की विक्ट्री? एक एजेंसी है, पड़ताल कर रही है। क्या वो लोग कर रहा है अनफेयर है? क्या प्रॉब्लम है, क्या है वो लोगों का? वो मनी लॉन्ड्रिंग किधर हो गया? सो वन ट्रस्ट अनदर ट्रस्ट को देने के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? सो सिर्फ चिपके वो ऐसा कर रहा है तो कोई वो उसमें फायदा नहीं है उसमें। दिस गलत है, बहुत गलत है।